हेलो जी, राम राम भैया। आप सभी को कटारिया फैमिली के एक और नए व्लॉग में है आप लोगों का स्वागत। तो यहाँ मैं उठ चुकी थी, 4:30 से पहले ही उठ चुकी थी। और उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि भाई सासू माँ गई हुई है अपने मायके। तो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा काम है, सारे घर की भाग दौड़, बाहर की भी अंदर की भी आ चुकी है मेरे हाथों में। काम का प्रेशर अब हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उठना पड़ा मेरे को 4:30 से भी पहले। और कल धोए थे हमने कपड़े, मॉल जाने की वजह से भाई कपड़े समेट नहीं पाई मैं। तो यहाँ पर प्रेस के कपड़े अलग कर दिए थे, तय बनाने वाले कपड़े अलग कर दिए थे मैंने। और अब इसको कौन प्रेस करेगा? कोई नहीं करेगा, सौरभ की बहू ही इसको प्रेस करेगी। फिर फटाफट बिछाई भाई मैंने अपनी बेड शीट। बच्चा ने करनी तो है या बेकार है, पर वो बात है कि पूरा दिन लाग जाए भाई घर समेटने में। बच्चे स्कूल में तो आऊँगे, इमन देखो आप, मैं अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ कि सारे का सामान फैला पड़ा है बच्चा का। तो ये मैं इन्हें सारे ने अच्छे से करूँगी, सारी चीज़ें ना अपनी जगह रखूँगी। बट बच्चे स्कूल में तो आने के बाद कितने बैग है, कितने कुछ है, कितने कुछ है। ये तो फिर भी कंपटीशन जब तो चालू है, बैग और बोतल वोटल नहीं फिर भी रख दे हुए हैं। तो चलो भाई अपनी स्पीड दिखाते हुए करती हूँ मैं अपने घर का सारा काम। यहाँ पे मैंने बाल्टी रख दी थी दूध की, क्योंकि चाची आती भाई दूध निकालना था ही, क्योंकि मेरे को काम इतना ज़्यादा आता नहीं है गाय का, दूध निकालना ना आता मैंने। तो आप देख सको हो कि मैंने फैला और घर कितना साफ़ सुथरा कर दिया। सोफ़े भी एकदम, सोफ़े भी अच्छे कर दिए भाई, बेड भी अच्छा कर दिया। और डेकोरेशन मैंने अभी तक हटाई नहीं है, आज हटाऊँगी। और ऊपर छत पे आकर देखो मैंने क्या देखा कि रात में मेरे कपड़े थोड़े से जो सिले सिले थे वे यहीं पर रह गए। सारे मेरे काम पिटन के रहे। देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही ना गाइस। बस होई को का जो वर्त है उसका ही और रह ले, या फिर दिवाली तक हट जाओगे तो नहीं लगा लोगे। फिर तो कबाड़ा में उठवाना लकड़ी का, पर कोई मिलना ना रह जो इसने लेकर चला जाओ। और फिर उसके बाद आ जाऊँ हूँ मैं छत पे। किचन का मैंने सारा काम कर दिया था, लंच वंच का भी। और भाई चाची चली गई थी दूध निकाल के, मैं दूध छान दिया था। गोबर कूड़ा भी मैं डाल आई थी। और मेरे हाथ की मेहंदी अब तक तो ऐसी ही है, ख़राब ना हुई है। तो मैं अपना डेली अपनी छत पे वॉक कर लूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ हूँ। बाहर जाने का तो भाई बिल्कुल भी टाइम ना मिलता, क्योंकि एक तो कूड़ेदान की इतनी गंदी स्मेल आओ। तो अब मैं अपनी छत पे आ जाऊँ हूँ सुबह सुबह, और यहाँ पर अपनी मॉर्निंग वॉक कर लूँ हूँ 20-25 मिनट करा कर, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। और मम्मी के जाने के बाद तो भाई काम कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो फटाफट नीचे जाऊंगी, फिर बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि बच्चे हो जाएंगे फिर लेट। क्योंकि सना और कायरा जाती हैं भाई 7:30 बजे, और प्रीशा जाती है 8:30 बजे मेरी। मैं उठा दूँ बच्चा ने, आज मम्मी ने तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मम्मी रही वही लगा दिया करती भाई, दूध निकलवा दिया करती, और भाई बच्चा ने नुआ दिया करती। मैं गैल गैल कपड़े पहना जाए, तो आज ये नुआने भी बनने से है, मतलब मम्मी के कारण मैंने बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। मैंने बड़े तीनों जगह ले लिया है दूध, ये मैं उन्हें उठा दूँ ना, लेट हो जाऊंगी। पहले तो मैं भूल गई थी, फिर मैंने पास याद है कि आज तक नुआने भी मन नहीं है ये। मेरी शादी ने 8 साल हो गए। इन 8 साल में हमेशा मम्मी, मतलब या तो मम्मी कहीं पे जा वह है, जब मैं अपने बच्चा नुआया ना हमेशा मम्मी नुआया। मैं फटाफट उठा दो बच्चा, ना लेट हो जाऊंगे। बच्चों, ओए बच्चों, खड़े हो, स्कूल जाना है, खड़े हो भाई। कायरा, सना, कायरा तो हमने खतौले सुआ रखी थी। उठो भाई उठो, खड़े हो, बच्चा नु उठाओ, लेट हो जाऊंगे स्कूल पे। ओ आधे पौने 7 हो गए, को डालू नुआऊंगी कारू। कैसी तबीयत है तेरी? जाएगी स्कूल? ये कहीं भाई बुखार चढ़ा है, देखो दिखाओ। मैं कटारिया जी और बीच में अफसू सोए थे। कायरा मनसुआ दी थी खटोले पे। एक सना मैडम सोई थी छोटे वाली बेड पे। सना, और सारे के मेरे कपड़े फैले पड़े हैं, अब मिटूंगी। कारू, सना, नाम भी भूल मैं तो इनके। खड़े हो बेटा, जल्दी जल्दी खड़े हो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे ना, खड़ी हो, चलो। और सुबह सुबह भाई बच्चा ने चाहिए
पूरा आध घंटा मैं इन्हें 6:30 बजे उठाया करूँ, क्योंकि एक तो ये उठ कर ना देते। सनान में ज़बरदस्ती इस वाली बेड पे लेकर आई हूँ कि बेटा खड़ी हो, ले लेट हो जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी, फिर कौन छोड़ के आएगा। क्योंकि जब सना प्रीशा स्कूल जावे हैं तो उसी टाइम पे कटारिया जी का भी जिम रवे है, तो फिर वो है भाई तीनों बच्चे और कटारिया जी का सेम निकलना हुआ है। और प्रीशा तो ज़्यादातर मैं ही पैदल स्कूल में छोड़ कर आया करूँ, तो इन्हें मैं फटाफट पिला कर दूध नहला कर भेज दूँ, बाकी का काम समेटूँगी मैं बाद में। तो काम इतना ज़्यादा हो जावे यार, पूरा घर फैल जावे, समझ में ना आता कौन से काम ने पहला करे कौन से ने छोड़ा है। सुबह सुबह तो महाभारत नज़र आवा है। तो यहाँ पे मम्मी ना है तो भाई इस रूम में मैंने खटोला डाल लिया, तो सारे हम सो गए थे इस वाले रूम में। ये मैं फटाफट भाई इसकी कर दूँ तय। आलकस के मारे मैंने बेड में तो गुदड़ ना निकाला, मैंने बहुत सारी ये चद्दर वद्दर डाल दी थी, कायरा सुहान तई। और इन तीनों बाणा किस चीज़ पर हो रही थी लड़ाई के, हम सोएंगे खटोले पे हम सोएंगे। फिर मैंने डाली 3 पर्ची, उसमें निकला नाम कायरा का, तो कायरा ही इस पर सोई थी। तो 2 दिन मैंने ऐसे ही किया था कि मैं पर्ची डालूँ थी इनकी कि कौन सोएगा, तो कायरा ही जीती 2 दिन से। और ये भी एक ड्यूटी मेरी यह भी है कि मैंने प्रीशा छोड़ कर आनी है। वे दोनों मतलब ये क्या नाम इसका, कायरा तो गई नहीं क्योंकि कायरा को भाई बुखार था, तो कायरा को मैंने नहीं भेजा कि आज आ जो रेस्ट कर ले, क्योंकि भाई ऐसा ही है बच्चे का। तो मैंने आज इसका रेस्ट करवा दिया था। प्रीशा ने छोड़ कर आने के बाद मैं नहाई धोई, ये मैं करूँगी अपनी पूजा पाठ, उसके बाद नहलाऊँगी अपने कान्हा जी को। तो यहाँ पर मैं पहला करूँगी अपने मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई, पहला लगाऊँगी मैं अपने मंदिर में पोचा, अपनी जोत वो दूँगी। तो यहाँ पे आ गई थी फिर प्रियंका, मिक्सी में कुछ पीसन टाई, फिर करी हमने दाएं बाएं की चुगली। फिर या इसके चली जाने के बाद मैंने लगाई अपनी जोत। चुगली वाला पार्ट हम लेकर ना आते, क्योंकि भाई मात जाओगी फिर लड़ाई। ये जो खैर हंसी मजाक की बात है, वो तो हम ऐसे ही बात करने लग रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह भाई वैसे इतना ज़्यादा काम हो जावे है बच्चा का। तो यहाँ पर चलो मैं अपने मंदिर में लगा लूँ पोचा। पोचा लगाने के बाद लगाऊंगी मैं अपनी जोत, फिर नहलाऊंगी मैं अपने कान्हा जी को। और यहाँ पे कैमरे के सामने कायरा कर रही थी बहुत ज़्यादा है शरारत। ओ भाई इतने में मन जोत लगाई, इतना आ गई थी आंटी जो कि मेरे घर पे झाड़ू पोछा करके जाती है। तो यहाँ पे वैसे मम्मी होया कर जब मैं जोत बत्ती का काम ना करती, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी पसंद ना है, मम्मी ही करा मैं नालकस आ जाया कर जोत वोत लगाने में। मैं अपने कान्हा जी का कर लिया करूँ, मम्मी मंदिर में भाई जोत बत्ती कर दे, पर मम्मी ना थी तो मन नहीं करना पड़ा था। तो मम्मी के जान के बाद जो मम्मी के काम थे वे भी मैंने करने पड़े, जैसे कि बच्चों को नहलाना, बच्चों को खाना खिलाना, गाय को नहलाना। बाहर तो मैंने गाय ना बांधी थी। ये सना मैडम, और गिर गई तो सना तू पीछे चल, आगे कैमरे में थोड़ी ना आएगी, पीछे पीछे जा। तू तो लंबी लंबी लग रही है ऐसे। तो भाई मेरी बेटी के स्कूल में स्केट्स होया करे, तो या अपनी स्केटिंग क्लास होया करे इसकी। तो इसने भी इतने अच्छे तरीके से ओए 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 गिरेगा तो चलाना, ऐसे क्यों चला रही है? थोड़े थोड़े तो आगे सना था ना, ना बैलेंस लेना मुश्किल होया करे इन पे। मुझे भी करना है। क्या करना है आपको? स्केटिंग। मैं आपके निकाल दूंगी। निकालो। अभी नहीं, अभी तो ट्यूशन का टाइम हो गया। चलो गिर मत जाइए सना तू। फिर भाई मैंने बच्चा का बनाना था लंच, और मैं लेकर बैठ गई थी भिंडी, क्योंकि कल कटारिया जी लेकर आए थे सुंदर सुंदर सी भिंडी। तो भी ना फटाफट मैं काट दूँ। और ये लेके बैठ गई थी मैं अपनी चाय पीते पीते इनकी कटिंग वटिंग करके छोंक दूँगी, फिर दूध वूध निकलवाऊँ, गोबर डाल कर। और जो है आप पूरा व्लॉग देख रहे हो ये मेरे पूरे 2 दिन का है। तो जहाँ पर मैंने क्लिप दिखाई थी भिंडी वाली, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी वब्जी काट दी थी कटिंग करके, भाई दूध वूध भी निकल गया था। तो यहाँ पर लगानी थी मैंने रही, 2 दिन का दही हो रही थी मकास, तो मैंने रही लगानी पड़े, क्योंकि मम्मी का भी आज था नहीं कि मम्मी आ जाएगा। सब तो बोरिंग जो मैंने काम लग गया कर, सूगला काम लग गया कर, वो है घी निकालना। एक तो सारे हाथ चिकने हो जाए और इसका पता भी ना चलता कि घी आवे ना आवे। और यहाँ पे अब बार बार रही गिर रही थी, तो मैंने नीचे तो स्टैंड निकाला, उस पर डेगची धरी, फिर ये थोड़ा सा फिट बैठ गया। फिर मैंने सोची चली इतना यो बिला इतना मैं कर लूँ पढ़ाई का काम,
पर इसने तो कुछ और ही सोच रखी थी, जो मेरे काबू तो हो गया था कति बार। फिर मैंने बुलाई सविता बुआ, और मैं सविता बुआ ने बुआ इसलिए बोला करूँ क्योंकि हम दोनों हैं एक गांव की। वैसे तो चाची लग गए हैं, पर हम बुआ भतीजी हैं तो वही दिचाऊ की है, तो बुआ लग गया करो मैंने। फिर इन्हें इनकी बागडोर संभाली और फटाफट निकाला घी। फिर मैंने करा अपने बाकी का काम। यहाँ पे आंटी भी आ चुकी थी। फिर मैं पी लूँ एक गरम गरम चाय, क्योंकि मेरे गले में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द। जब तक सर्दी रहेगी, खांसी जुकाम बुखार किसी न किसी के घर में होया है रहेगा। बच्चा कहते कदे किसी का नंबर आवा है, कदे किसी का नंबर आवा है। तो यहाँ पे वही इतना रही चालू थी, इतने में कर लूँ अपने का और काम बार के। फिर मैं आ गई थी भाई किचन का सारा काम समेटन तक, मतलब समेटन के बाद नान बड़ू थे। फिर मैंने याद आया कि गाय को तो मैंने नहलाया ही नहीं है। अब मेरे को जैसा काम आता है मैंने वैसे कर दिया, और मम्मी को पता नहीं पसंद आएगा क्या नहीं आएगा। मैं कभी भी हाथ से गोबर नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मैं गोबर उठाती हूँ अपने इस लोहे वाले औजार से। तो अब मैं गाय माता को थोड़ा बहुत नहला देती हूँ समरसीबल के पानी से, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा रहा है तो यहाँ पे दूध जावा है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे फिर ब्लॉक हो गई थी नाली, मेरे काबू तो बाहर हो गई थी या नाली भी। मम्मी जैसा काम कर देगा इनका उसा मेरे तो थोड़ी ना होगा। मोटा मोटा तो मैंने काल भी धो दिया था, पर वो बाहर बांधू तो बच्चा इतनी तेज बाजे के मन ने सिंगा आप ले गई हो की स्पीड देती नहीं है। इस गाय का जो बच्चा है ना सुपर फास्ट है, मतलब सोल क्या सब भागेगा पूरी गली। मन ने रिस्क ना लिया। जिस दिन मम्मी गई थी मतलब अंदर राखी माँ बेटी है क्या हो गया इसमें राखी बांध नहीं यार ना बनाया तो दोनों ने। ही ना करो। अरे पहले तो दोनों तो फिर नहीं यही करोगे तो अंदर है सारा। चलाओ तो एक बार फिर मैं तो जवाब चला। अरे राम जी आप पानी मार दो, मैं गैल गैल को कर दूंगी। मेकअप भी ना करा, कैसा लग रहा है ना बिना मेकअप के। अच्छा। और भाई कल प्रीशा गैला हो गया तगड़ा काम। हमारी गली के कुत्तों ने प्रीशा को ही काट लिया ना, है ना? काटी कर ली ना कल कुत्तों ने। आपने उनको कुछ नहीं बोला था नहीं। और फिर भी काटी कर ली। तो भाई कल रात को इसके पापा ने बचा लिया, क्योंकि पास में ऐसी गोदी ले ली। हाँ। फिर बदी नहीं चाहिए। हाँ भाई कल प्रीशा गली में खेलने लग रही थी और या प्रसाद ले रही थी, गुलदाना पड़े हाथ में, तो कुत्ते खान के मारे इसके पास आए और यह जो इसके हाथ में प्रसाद था ना उसने लेके भाग लिया। जैसे लेके भागी कुत्ता ने पकड़ लिया। 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था। अब पापा को भी काटते। हाँ, फिर हम इसने भाई हॉस्पिटल लेकर भाजी, इसके टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, एक और लगवाया, इसका 2 इंजेक्शन ठुके फिर, है ना प्रीशा? ऐसे भी लगा। इसकी पजामी फट गई और इसको पकड़ लिया, दांत चला दिया, फिर इसको ब्लड आया तो हमें लगवाना पड़ा इसका टेटनस का, है ना? अब मेरा बेटा ठीक है ना? अब ठीक है ना? अभी भी हो रहा है।